अपना बिहार का भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नया नया सीएम बना है। अच्छा, हमारे बिहार में सीएम बन गए? कौन हाँ, बने हैं? मिस्टर सम्राट चौधरी। ओहो। बीजेपी के प्रबल, बहुत हिम्मत वाला। अच्छा अच्छा, तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन? पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। अरे यार, अच्छा हमको आपसे एक बात पूछना था, आप अपना राय बताइएगा, ठीक है? हाँ। मतलब अब जैसे आईपीएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है स्टूडेंट, फिर भी उस निकाल नहीं पाता है, एकदम अपने आप को झोंक देता है। छोड़िए, ये तो बहुत ऊंचा लेवल का हो गया। आप रेलवे में नौकरी के लिए, किसी भी चीज में जॉब के लिए अप्लाई करिए, उससे पहले आपको 5 साल 10 साल कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तब जाके आप एक दो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और जॉब ले पाते हैं यार। लेकिन ये इतना बड़ा पद के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? हमको ये नहीं समझ में आता है। जरूर रहना चाहिए कि हाँ, आपको मंत्री बनना है तो आपको ये एग्जाम पास होना पड़ेगा या फिर ये चीज निकालना पड़ेगा, तभी आप मंत्री बन सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये ऐसा क्यों नहीं है हमारे संविधान में? ये सब देश का दुर्भाग्य है। जिस समय संविधान बन रहा था ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तब उस समय जो ऐसे चीजों का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें क्षमता होता है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं था उस समय। और जो इस तरह का निभा सकता है, उनको मंत्री बना दिया जाता था। बताइए, तो ये तो ठीक है। लेकिन अब तो पढ़ा लिखा है लोग। वही तो हमको कहना कि ठीक है, उस समय ऐसा होता था, चलिए मान लिए आपका बात, लेकिन अब तो एजुकेशन के प्रति लोग जागरूक हो गया है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा, हमको खाने के लिए पैसा हो ना हो, पर मेरा बच्चा पढ़े, आगे कुछ बने। तो अब तो ये चीज को बदलना चाहिए ना, अब तो कुछ तो नया कानून लाना चाहिए। तो संविधान में इस चीज का बदलाव होगा तभी तो। अभी तक संविधान में कोई ऐसा लिखित तो नहीं है कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही बनेगा मंत्री। आप सोचिए, अब बीएड हम ही बीएड किए हैं, उसके बाद बीएड हम लोग कर लिए हैं, पास भी हो गए हैं, अच्छे नंबर से भी पास हो गए हैं, फिर भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है टीचर का तो हम लोग नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग को सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है या टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये क्या गलत है कि नहीं हम लोग के साथ में? मतलब आप पास हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, मास्टर डिग्री भी ले लिए हैं, फिर भी आपको एग्जाम, और वो भी इतना कठिन एग्जाम कि एक बार में आदमी का क्लियर होगा ही नहीं, उसके लिए भी आपको साल भर तैयारी करना पड़ेगा। तो हर चीज में इतना टिपिकल बना दिया, इतना कठिन बना दिया स्टूडेंट के लिए, और पर्टिकुलर नेता लोग के लिए इतना छूट, इतना इजी नेता बन जाना। इजी कैसे है? कैसे इजी नहीं है? उसके लिए दबंग होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, समाज से आगे बढ़ना पड़ता है। यार ये बहुत नाइंसाफी हो रहा है हमारे देश में, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कुछ तो कानून रहे इन लोग के लिए भी, इन लोग के ऊपर अगर कोई केस है, कुछ भी है, तो उन लोगों को नेता या फिर इतने ऊंचे पद पे ना बैठाया जाए। लेकिन हमारा बिहार मतलब जैसे पहले था, पिछड़ा है, लगता है पिछड़ा ही रहेगा। पढ़ा लिखा इंसान आए, चाहे अनपढ़ इंसान आए, चाहे 9वां पास आए, चाहे जो आए। लेकिन जो कहिए, इस तरह का मतलब न्यूज सुनने के बाद, इस तरह का देखने, जो भी चल रहा है वो सब चीज देखने के बाद, सच में मतलब बिहार का भविष्य अंधकार में ही नजर आता है। और ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बहुत जगह ऐसा ऐसा कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आवाज भी नहीं उठा सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, आवाज उठाने को उठा रहा है कि ऐसा मंत्री को हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बात यहाँ भी तो है, जब और भी पहले मुख्यमंत्री बनी है जो अनपढ़ थी, तब तो बिहार उसको अपनाया। और क्या, बिल्कुल। ये तो उस समय भी ऑब्जेक्शन अभी लगा रहे, तो आपको उस समय भी लगाना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि नेता मंत्री इसमें दोषी ही नहीं है, दोषी है तो आम पब्लिक दोषी है। ये बात भी आपका सही है, क्योंकि आम पब्लिक ही चुनता है ना नेता। ऐसा थोड़ी है कि वो नेता अपने आप आके बन गया। पढ़ा लिखा इंसान भी खड़ा हुआ था, फिर भी एक सीट भी नहीं जीत पाया। बिल्कुल सही बोले। उस समय पब्लिक का पूरा गलती था, पब्लिक एकदम एक भी सीट उस पार्टी को नहीं दिया। और खैर जाने दीजिए, इतना पार्टी पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग का अपना जो मत है अपना। लेकिन फिर भी जो बना है अच्छे से काम करे बिहार में, अपना स्वार्थ हटा करके कुछ फायदा, ये वो पूरा करप्शन भरा हुआ है पूरा बिहार में, कम से कम कुछ तो भला करे। चलिए देखते हैं अब बनने के बाद आगे क्या क्या प्रोग्रेस होता है बिहार में, अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा।
बिहार वासियों गुड लक, हो सकता है अच्छा हो, अगर इस कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो गाइस, अगर इस वीडियो में हम लोग की एक भी बात अगर आप लोग को सही और अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा।